आज है 17 मई 2021 के संक्रांति वाक्य। आज बोले मीठे बच्चे बाबा आए हैं, आप बच्चों को बाबा आए हैं, आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाए। आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने बाप की जो महिमा है, बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा मासूम को, भक्ति मार्ग में परमात्मा मासूम को पूरा न जानते भी, पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते, कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते। उत्तर है, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं। हे मासूम, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि युक्त आपके साथ जुड़ेंगे, और सबसे बुद्धि युक्त आपके साथ जुड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ, बच्चे मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लू लिया है, परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, तो जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे और किसको समझाएंगे? मुख से समझाएंगे और किसको समझाएंगे? तो कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो कि हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। तो भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे, तो बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है और द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है। उनमें कौन कौन राज्य करते थे, तो तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। तो बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं, तो जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों, तो बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दूसरे बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ता है, देह को ही देखते,
तो वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है, देही अभिमानी बना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना, और जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सके, भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देहे के बाप का नाम बताइए। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ, तो कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, और या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो, और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो, उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम, हे भगवान एक बच्चा को मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं कि तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता। कारण क्या है? देह अभिमान, शरीर का अभिमान इतना है कि बाबा से क्या मिलता है उसका नशा नहीं चढ़ता। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए, भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप हूँ। और सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं, और आत्माएं ही याद करती हैं, और भल कहते भी प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु यह बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं, रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तो तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो, तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकते? आत्मा को ही नहीं जाना। बाबा कहते हैं दीदार तो होता है भक्ति मार्ग द्वारा। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रखते थे, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएंगे तो कोई समझ ही नहीं सकता। तो यह है महीन बात, परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं। तो मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। ज्योत जगाते हैं, हवन करते हैं, तो समझते हैं कि वही ज्योत परमात्मा। दुनिया में ये किसी को पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा बिंदी है, तो मूझ पड़े, जानते ही नहीं, जैसे मूझ गए। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करते, कैसी बिंदी है, कितनी बड़ी बिंदी है, तो किसको याद करे? हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है। अब बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी। आत्मा को बुलाते हैं तो वह जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे, जहाँ आत्मा बैठती है वहीं परमात्मा भी आकर बैठे। तो भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, तो यह है सब भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, घड़ी घड़ी बदलते रहते, कभी राम की, कभी कृष्ण की, कभी देवियों की, कभी हनुमान जी की, कभी गणेश जी की।
बाबा कहते किसी एक ही नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहें? खुद भक्ति कर रहे हैं वो तो भगत हुए ना, उनको भगवान कैसे कहें? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? सो भी भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। तो बाप समझाते बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। आज तो पता ही नहीं ना सुबह जागेंगे कि नहीं जागेंगे। अब कहते ये नहीं समझो कि बहुत वर्ष जीना, अनेक वर्ष जीना है। अभी समय बहुत नजदीक होता जा रहा है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराना। तो बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताऊंगा। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। किसी को पता ही नहीं कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा सरस्वती ही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण और संगम ब्रह्मा सरस्वती ये दो रूप बन करके पालना करते। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते और वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तो तुम भी पतित से पावन बनाते हो। ज्ञान देकर के बाबा कहते पतित से पावन बनाते हो। तो दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा और कोई बिल्कुल नीचे। सब एक समान थोड़ी होते। तो यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तो गीता में कृष्ण भगवान वाच उल्टा लिख दिया है। भगवान की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल। तो तुमको समझाना है कि भगवान तो निराकार पुनर्जन्म है। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में, तो कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। कृष्ण को प्यारा बाबा कहते, उसको कह ही क्या दिया कृष्ण। बच्चे प्यारे लगते हैं ना। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है। प्यार सारा बिखर जाता है। अब एक की जगह अनेकों से प्यार होता तो क्या होता है? प्यार बिखर जाता है। अब बाप कहते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो। क्या समझो? आत्मा। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। और बाप भी निराकार है। यहाँ भी बाप कहते शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बाबा को आना पड़ता है, यहाँ शरीर लेना पड़ता है बाबा को ज्ञान समझाने के लिए, क्योंकि बिगर शरीर को समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है और बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं यह शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है।
गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। किसको बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, अपने अर्थ नहीं समझते। और अभी तुम समझते हो कि बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, और यह भी तुम जानते हो। बाकी दुनिया को आपके समझाते हो, लेकिन हर एक के समझ में थोड़ी आता है। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं। भारत खंड ही स्वर्ग होगा तो परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी है प्राचीन भारत खंड ही है जहां देवताओं का राज्य था, अब नहीं। उन्होंने यहाँ मंदिर है, चित्र है, तभी तो पता यहीं पर इनका राज्य था कि जिनका राज्य होता उन्हीं का ही यादगार चित्र बनाते। तो भारत की ही बात हुई, यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन बुद्धि में बहुत समझ नहीं आता। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अभी तो अनेक धर्म आ गए, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते, आप कहते कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते, परंतु अर्थ नहीं समझते कि कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में श्याम थी और श्याम से सुंदर अभी बन रही। बाबा कहते एक ही जन्म में श्याम सुंदर कैसे हो जाए। तो कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर यह सांवरा था ना, ब्रह्मा बाबा अब कहते कलयुग में क्या थे, सांवरा। कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। सांप के काटने से कोई काला होता है, काला होता है या चला ही जाता है, लेकिन तो कहते सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो? वास्तव में 5 विकारों की बात थी, 5 विकारों में सर्प ने डसा, आत्मा काली हो गई, तो शरीर काला दिखा। अभी तुम यह बातें समझते हो कि कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की, माँ बाप की कुछ है ही। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढते हैं और ढूंढते हैं भगवान। तो बाबा के अंधेरी रात में ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, यह सर्विस भी करते हो। देखो बीमारी भी ऐसी है, घर में बाबा भी कहता जगह जगह मंदिरों में भटकने से क्या होगा, अपने घर में रहो, बाबा को याद करो और सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ कि तुम आधा कर्म के आशिक हो, एक मासूम के। तो भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे, परंतु मासूम को पूरा जानते नहीं है। याद बहुत प्यार से ये मासूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, जिन्होंने भक्ति करी उनको पता नहीं क्या गाते, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है
यह किसी को भी पता ही नहीं। अब बाप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को और बच्ची माँ को याद करती है। हम जिन्स हैं ना, बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, अब बच्ची थोड़ी कहेगी, बच्चियां को वारिस थोड़ी बनाता है। वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर, परमधाम निराकार पियर घर और मधुबन साकार पियर घर। बुलाते भी हैं हे परम पिता परमात्मा रहम, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। बाप तो सर्व का लिबरेटर है और वही सबका कल्याणकारी है, बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करते हैं। भक्ति बाबा कहते जो घर छोड़ के बैठे हैं भगवान को पाने के लिए, उन्होंने अपना ही उद्धार नहीं किया तो औरों का क्या उद्धार करेंगे। तब बाबा कहते हैं जिन्होंने अपना ही कल्याण नहीं किया वो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है। खुदा दोस्त ने कहा ना मैं जैसा कहता जाऊंगा तो वैसा करता जा। अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का उस पार जाना है। कहते ना वो दोस्त जो बच्चा था वो जाता था स्कूल पढ़ने के लिए, बीच में जंगल पड़ता था तो उसको डर लगता था, तो उसकी माँ ने कहा कि खुदा दोस्त को आवाज लगाना कि खुदा दोस्त आओ तो वो तुमको जंगल पार करा देगा। तो इसी समय की बात है। आप कहते जंगल है ना कलयुग और इसके उस पार जाना है, तो बाबा कहते पुल भी है संगम भी। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पाठ भी बजाते। तो यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कहते। क्या समझते? साक्षात्कार हुआ नहीं समझते जादू। साक्षात्कार तो नौधा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भक्त होते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना मोटरसाइकिल दो नहीं तो हम घर छोड़ के जाते। ऐसे बाबा के भक्ति में पहले भगवान से करते कि दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको नौधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नौधा भक्ति की बात, हट की बात प्यार से आता। घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। बाबा कहते दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, यह विनाश देखो, अपना राज्य देखो, अब मामेकम याद करो तो यह बनेंगे। तभी तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते विष्णु द्वारा पालना बोलते हैं। अब 4 भुजा का अर्थ ही है 2 भुजा मेल की और 2 भुजा फीमेल। तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी और नारायण। बाबा कहते परंतु दुनिया में कुछ भी समझते नहीं, किसका भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का ज्ञान है और न विष्णु का। तो पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे शिव बाबा परमात्मा में आते थे तो आकर्षण बहुत लोग आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे।
फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ। जब तक ज्ञान ही ज्ञान सुना कोई बात, जहाँ विकार की बात पता चली तो वहीं से झगड़ा शुरू। कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि का रचयिता कहता है यही स्टॉप, और दुनिया वाले कहते कैसे चलेगी? जिम्मेवारी किसकी है, बाबा की या दुनिया वालों की? कहते सृष्टि कैसे चलेगी? यह तो सृष्टि बढ़ने का कायनात है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवानुवाच काम महाशक्ति है, उस पर जीत पानी है। तो कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं। अकेले में झगड़ा होता है, ऐसे दोनों आए दोनों को समझो। अब दोनों भी आए तो दे देना, दोनों मिल गए तो ज्ञान देंगे दोनों। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते। एक बार माता लेती, भाई नहीं लेता, भाई लेती, माता नहीं लेती। तब अगले दोनों को दे भी दें तो दोनों ले, जरूरी नहीं। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते? एक हंस एक बगुला होते। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे। वहां स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं होगा, स्वर्ग में सब भूल जाएंगे। बाबा कहते वहां स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा, और न जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब यह ज्ञान। यह ज्ञान इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं, अब यह खेल पूरा होता है। सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया है और रही हुई आत्माएं भी आती रहती है, और जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा। फिर सबको बाप साथ ले जाएगा तो सबको जाना है। इस पतित दुनिया का विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है, सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पाप, बाप को याद करो और पाप करो। दूसरा पॉइंट है, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तो एक माशूक को याद करना है। यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है, बुद्धि का योग और सबसे तो एक माशूक को याद करना। आज का वरदान है,
आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप। बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करना। आसक्ति माना किसी चीज की इच्छा करना, किसी चीज पर क्या कहेंगे, बार बार ये चाहिए होगा, उसको कहते हैं आसक्ति। तो आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। और शक्ति रूप नहीं बन सकते, इसके पहले अनासक्त किसी में भी बाप की ज्यादा बुद्धि न जाए, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। तो विघ्नों के आने पर चिल्लाने और घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है रहम, निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम, निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। किसी से बाबा कहते रहम करें किसी के ऊपर और वहां से स्वार्थ रखें, कोई लगाव हो, ऐसा रखें। ठीक है। आज बाबा बोले मेहनत करो अपने ऊपर, अपने को आत्मा समझते, अपने ही मेहनत करो और घर में रहो, बाबा की याद और उनको दिलाते रहो। खुदा दोस्त को याद करो। बाबा ने खुदा दोस्त भी है, माता पिता भी है, तो शिक्षक भी है, तो गुरु भी है। इस समय बाबा आया है हम सबको अपने साथ ले जाने। बाबा ने ये नहीं सोचो कि बहुत वर्ष जीना है, अभी बाबा आया है बदल से पावन बनाने के लिए, खुद भी पावन बनना है और औरों को भी पावन बनाने के लिए ये ज्ञान देना है। ओम शांति।